हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइकी पीयूष। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप सब मज़े में हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। चलिए आज बात करते हैं टाटा स्काई ब्रॉडबैंड के बारे में। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे अराउंड द रिव्यू ऑफ द टाटा स्काई ब्रॉडबैंड। सो मेरे एरिया में भी जो है टाटा स्काई ब्रॉडबैंड आ गया है और अभी मैंने इंस्टॉलेशन के लिए उनको कॉल किया था समझने के लिए कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या उनके प्लान्स हैं। कुछ पैम्फलेट्स भी वो डिस्ट्रीब्यूट करके गए थे और मेरे एक नेबर ने लगवाया भी है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है अभी हम देखते हैं, क्योंकि ऑफर सब करते हैं और देते हैं या नहीं देते, जो बोलते हैं उसके लिए हम आज बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट के लिए। 500 रुपये का इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, 1000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो वेव ऑफ हो जाता है अगर आप 3 महीने का प्लान लेते हैं। 1 महीने का प्लान भी लेते हैं तो वो रिफंडेबल है। तो एक तरह से आप बोलें तो इंस्टॉलेशन इज फ्री। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि प्लान्स क्या हैं। प्लान्स अगर हम शुरू करते हैं तो उनके 50 Mbps से प्लान शुरू होते हैं। जो ऑफर ये कर रहे हैं अराउंड अबाउट पर मंथ का प्लान अगर हम बात करें तो 599। जो 50 Mbps का 599 का प्लान है वो मंथली नहीं है, वो 600 रुपये हो गया, मतलब 599। ये 3 महीने का प्लान है, मतलब आपको 3 महीने के लिए बेयर मिनिमम लेना पड़ेगा अगर ये वाला प्लान आप लेते हैं। ठीक है, तो आपको देना है 599, 600 रुपये मान लेते हैं तो 1800 रुपये हो गए 3 महीने के, प्लस दी GST कॉस्ट। ये जो कॉस्ट है इसमें कुछ टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। तो ये कॉस्ट जो हमारी हो गई, ये हो गई हमारी नॉर्मल कॉस्ट जो प्लान की है। मंथली नहीं है, आपको 3 महीने का मिनिमम प्लान लेना पड़ेगा। 6 महीने का भी है और साल भर का भी है। ठीक है, तो सब फ्री है, इंस्टॉलेशन फ्री है, आपका राउटर वगैरह सब फ्री है। ठीक है, और अगर आप ये लेते हैं प्लान इससे ऊपर वाली स्पीड का विच इज़ 100 Mbps, तो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी 800 रुपीज़ फॉर अ 3 मंथ्स प्लान। लेकिन अगर आप ये मंथली प्लान लेते हैं तो 850, 850 रुपये पर मंथ फॉर 100 Mbps प्लान। ठीक है, यही अगर आप 3 महीने का लेते हैं तो आपको 800 रुपये पड़ता है। बट इंस्टॉलेशन कॉस्ट कुछ नहीं है। मोरओवर आप इस प्लान को मंथली भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने का बेयर मिनिमम लेना पड़ेगा। वो सिर्फ 50 Mbps वाले प्लान में है जो इनका बेस प्लान है। इससे ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो 150 Mbps का प्लान है जो आपको पड़ता है तकरीबन 1000 रुपये पर महीना, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 950 फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 950 का पड़ता है अगर आप 3 महीने का प्लान वो लेते हैं। पर मंथ का आप प्लान लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये आपका प्लान आ जाता है 150 Mbps। 200 Mbps का भी इनका प्लान है जो आपको पड़ जाता है 1000 रुपये का फॉर 3 मंथ्स। बट अगर आप मंथली लेते हैं तो 1050 रुपये का। राइट, तो ये होगी कॉस्टिंग की बात कि इनका जो प्लान है वो क्या क्या प्लान्स हैं इनके। ठीक है, साथ में ये वही लैंडलाइन देते हैं, डुअल ब्रांड राउटर देते हैं और एंटायर फाइबर नेटवर्क है जो ये बोलते हैं। ऑन पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी, उस पर आएंगे कि सर्विस कैसी है और एक्सपीरियंस मेरे नेबर का कैसा रहा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ये जो सारी सर्विसेज वो देते हैं। राइट, तो लैंडलाइन आपका फ्री आ गया, डुअल बैंड राउटर आ गया, कोई OTT ऐप्स इसमें नहीं मिलती हैं फ्री, ये सिर्फ ब्रॉडबैंड प्लान्स है। साथ में आपको लैंडलाइन मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट आपको खुद लेना है, एक आपको केबल मिल जाएगी, आप उसमें अपना इंस्ट्रूमेंट लगाइए और अनलिमिटेड कॉल्स उसमें कर सकते हैं। डेटा कैपिंग की बात करते हैं तो कोई डेटा कैपिंग नहीं है। 3300 GB पर मंथ का ये जो है इनको हर कंपनी प्रोवाइड करती है, 3300 GB पर मंथ, विच इज़ अनलिमिटेड ओनली। उसके ज़्यादा अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो जो स्पीड हो जाती है वो 3 Mbps की आ जाती है उसके बाद। बट आई डोंट थिंक सो कि 3300 GB हम यूज़ करते हैं, बट आप कुछ लोग कर भी सकते हैं। स्टिल 3300 GB बहुत होता है और आराम से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्विस के लिए जो सबसे मेन रहता है। देखिए, इंस्टॉलेशन आपको करानी है, बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि सेल्स का काम है। राइट, कस्टमर फंसाना है। राइट, सीधा सीधा मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी हो ना तो वो फटाफट सेल्स टीम उसको क्लोज कर देती है कि जल्दी से इससे पैसे लेके इसकी रजिस्ट्रेशन करके इसको कर दो ऑनलाइन, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। तो अगर मैं अपने एरिया की भी बात करूं तो मेरे नेबर ने, जैसे मैंने आपको बताया कि लगवाया, इंस्टॉलेशन बहुत ही आराम से हो गई थी। 24 से 36 घंटों के अंदर इंस्टॉलेशन हो गई थी।
48 घंटों के अंदर अंदर उसका ब्रॉडबैंड प्लान चालू हो गया था। बहुत अच्छा है, बट अभी उसको लगे हुए तो मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 2 मंथ्स, और अभी से ही वो काफ़ी रो चुका है। तो सिंपली ये बात है कि टाटा स्काई की जो सर्विस है, कस्टमर सपोर्ट बहुत ही पैथेटिक है, और रेजोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम सिमिलर टू द अदर प्रोवाइडर विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द रिलायंस जियो वीडियो एज वेल, कि जो उनकी आफ्टर सेल सर्विस है ना, ये आपका डाउन टाइम, अगर आप बात करते हैं कि डाउन टाइम कितना है, तो बोलते हैं अपनी वेबसाइट पे ये 99.9% अप टाइम, बट जो 0.01 है ना, इनको 0.01 लगता है। हमारे जैसों के लिए अगर मैं बात करूं तो वो तकरीबन 40-50% डाउन टाइम अभी उसका चल रहा है। तो सर्विस सिंपली पैथेटिक है। साथ में मैं इनका ट्विटर हैंडल रीड कर रहा था, इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं, बंदे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आए तो ये बहुत धूम धड़ाके से हैं कि हम फाइबर लाइन डालेंगे और आपको आ रहे हैं, आपके एरिया में आ गए हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो अच्छा है। बट हाँ, इनका सपोर्ट अगर इनको थोड़ा सा स्टेबल करना है तो उसके लिए आई थिंक इनको कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो इनकी जो सर्विसेज है वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, रीडिंग दी ट्विटर हैंडल, रीडिंग माई नेबर्स फ्रेम ऑफ माइंड, उसका एक जो एक्सपीरियंस रहा है। तो दिस हैज़ प्रूव्ड टू बी अ वेरी डिजास्टरस डिसीजन जो उसने लिया कि मैं टाटा स्काई लगवा लेता हूँ। ऑल्दो उसने अभी तक अपना पुराना जो लोकल ISP से लगवाया हुआ है इंटरनेट, वो हटाया नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज ट्राइंग टू टेस्ट टाटा स्काई एंड गेट इनटू अ कॉन्फिडेंस कि इनकी सर्विस अच्छी है और स्टेबल कनेक्शन है, बट वो अभी तक उसे नहीं मिला है, तो वो डुअल कनेक्शन पे चल रहा है। बट सबसे मेजर चीज़ जो आज की डेट में हमें चाहिए होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ अ कनेक्शन है, राइट। कनेक्शन तो सब दे रहे हैं, हमें ऑफर कर ही रहे हैं, बट हमें चाहिए स्टेबल कनेक्शन, राइट, अ गुड कनेक्शन विद स्टेबिलिटी और अनइंटरप्टेड सर्विसेज के लिए। आज सब ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप खुद वर्किंग फ्रॉम होम सबका ही चल रहा है, तो सबको इंटरनेट की मेजर रिक्वायरमेंट रहती है। साथ साथ कोई आपकी मदर है या कुछ भी घर में आपको यूट्यूब देखना है, कुछ भी देखना है, तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत रहती है। और आज की डेट में यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्विसेज जो ये प्रोवाइडर्स दे रहे हैं ना, जैसे टाटा स्काई की हम बात कर रहे हैं, तो इतनी अच्छी नहीं है। तो आ गए हैं, लॉन्च हो चुका है, बट सर्विसेज की हम बात करें तो इट्स सिंपली नॉट अप टू द मार्क टिल नाउ। सो लेट्स सी, हम थोड़ा बहुत और इसको देखते हैं। लेट्स गिव टाटा स्काई अनदर 6 months टाइम, बिकॉज इतना टाइम लग जाता है कोई भी एक नई सर्विस को आके स्टेबल होने में। रिलायंस जियो काफ़ी टाइम से आया हुआ है, बट अभी तक उसकी बहुत ही कस्टमर सपोर्ट इज सिंपली पैथेटिक। ट्वीट वगैरह आप कुछ भी डाल लो तो वो बहुत ही डिजास्टर्स है। टाटा स्काई का भी मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगा है कि एटलीस्ट पीपल आर नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ सर्विस दे आर गेटिंग फ्रॉम टाटा स्काई। मोर ओवर जो आफ्टर सेल सपोर्ट होता है कि इफ यू आर लॉगिंग अ कंप्लेंट, सो दी टैट होता है ना, जो कि हम 4 घंटे में बंदा आ जाएगा या 6 घंटे में बंदा आ जाएगा या आपकी रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। बोलते ज़रूर हैं कि आपका 24 आवर्स में हो जाएगा, होता नहीं है। अपॉइंटमेंट्स लेके भी मैं अपने नेबर की ही बात कर रहा हूँ कि 2 से 3 दिन में जाके उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है कम्प्लीटली, अगर वो लाइन इशू रिलेटेड इशू है। स्पीड वगैरह के लिए वो सिंपल एक आपको तरीका बोलते हैं कि आप रीबूट कर लो, रीबूट करके देख लीजिए अगर आपका इशू रिजॉल्व होता है नहीं होता। तो यही मेजर एक प्रॉब्लम है टाटा स्काई में भी। तो थोड़ा सा मेकअप कर लीजिए अपना माइंड। टाटा स्काई में अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल कनेक्शन, a stable internet service provider, Tata Sky is completely out of that picture. Give them another 6 months, उनको थोड़ा स्टेबल आने दो, उनका सपोर्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाने दीजिए, उसके बाद ही यू शुड गेट योरसेल्फ अ न्यू कनेक्शन ऑफ टाटा स्काई ब्रॉडबैंड। अदरवाइज राइट नाउ इट इज़ नॉट अ वेरी गुड डिसीजन, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट विद यू। चलिए, दैट्स इट, एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ queries or any issues, any questions that you may have, please comment box में comment कीजिए. I'll be more than happy to reply back and give you an answer to that to the best of my knowledge and effort. Or if you like this video, please do share this video and give it a thumbs up. And if you're new to my channel, please do subscribe to my channel as well. I do prepare content around the reviews. I do prepare content around my travel advisories, guidelines, my personal travel vlogs. Also, some the food that I prepare. So all in all, whatever I do, the lifestyle vlogs and all, everything is there on my channel. If you are new, please do subscribe and take care.
Stay blessed and let's meet in the next video, guys. Thank you so much. Take care.